This is me Baha Imran and you're watching my YouTube channel. व्यूअर्स सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें पाकिस्तान से एक बार फिर से ज्वाइन किया है मेजर रजा ने और इंडिया से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच मेजर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो ये है कि पहलगाम अटैक के बाद हम देखते हैं, यानी कि इस टेररिस्ट अटैक के बाद हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आई इंडिया की जानब से भी कि उन्होंने कुछ इकदाम उठाए जिसपे सिंध तास मुआहिदा यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसपे पाकिस्तानियों पर वीज़ाज मुकम्मल तौर पर बैन कर दिए गए, यानी कि पाकिस्तानी अब इंडिया नहीं जा सकते। इस तरह की और भी चीज़ें हमारे सामने आई हैं और अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से भी कुछ इक़दामात उठाए गए हैं। जो मीटिंग हुई, जो स्टेप्स लिए गए, वो सारी चीज़ें आज हम मेजर साहब से डिस्कस करेंगे। तो आगाज़ भी हम मेजर साहब से करेंगे। मेजर साहब, पाकिस्तान की जानिब से जो इक़दामात उठाए गए हैं, एयर स्पेस जो है वो बंद कर दी गई, क्लोज़ कर दी गई है। वो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और इंडस वाटर ट्रीटी को भी जो है इंडिया ने सस्पेंड किया, पाकिस्तानियों पर वीज़ा बैन कर दिया। और क्या आप इस पर कहना चाहेंगे? इस अटैक के बाद इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं और ट्रेड भी बंद कर दी गई, क्या कहेंगे आप? अच्छा रिबाहा, पाकिस्तान ने तो जवाबी कार्रवाई की है ना जी। इंडिया में परसों ये अटैक हुआ और परसों अटैक होने के बाद इंडिया ने अपनी एक कैबिनेट कमेटी की मीटिंग की जो सिक्योरिटी पे मुश्तमिल थी, और उन्होंने उसमें 4-5 बड़े ऐलान किए, जिसमें सबसे बड़ा ऐलान जो था वो उन्होंने ये कहा कि जी वो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको सस्पेंड करते हैं। तो साथ फिर उन्होंने जो नेवल ऑफिसर्स थे, जो एयर या लैंड फोर्सेस के एडवाइजर्स होते हैं, उनको उन्होंने वहां से कहा कि वो 1 हफ्ते में निकल जाएं। जो सार्क पे वीजा लेके आए हुए थे इंडिया में, उनको कहा कि वो 48 आवर्स में निकल जाएं। और इसके साथ वो जो अटारी पे बॉर्डर लगता है, वहां पे उन्होंने वो उसको क्लोज कर दिया। तो पाकिस्तान की आज थी मीटिंग, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया, और जिसमें तीनों सर्विसेज चीफ प्लस जो डिफेंस मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और इस तरह जो दीगर मिनिस्टर्स हैं, उन सब ने अटेंड किया। और उसमें पाकिस्तान ने अव्वल तो जायजा लिया कि ये हिंदुस्तान में क्या हुआ है, और उसके बाद ये हिंदुस्तान जो है किस तरह का बयानिया बना रहा है, और उसकी बुनियाद के ऊपर जो हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने जो मेजर्स अनाउंस किए थे, उसके जवाब में पाकिस्तान ने अपना रद्द अमल दिया। तो पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि ये रद्द अमल। दूसरा, एक और चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि मैंने एक प्रोग्राम में ये कहा था, मुझे अब याद नहीं है कि वो आपके चैनल पे था या किसके चैनल पे था। मैंने कहा था कि मैंने एक इंडियन जर्नलिस्ट से ये सुना है कि बेसरान जहां पे ये अटैक हुआ है, वो एक वहां पे एंट्री जो थी ना वो रिस्ट्रिक्टेड थी। मतलब वहां पे एक गेट है, गेट के साथ उस सहाफी का ये कहना था कि 5 फुट का गेट है और 7 फुट की दीवारें हैं। तो उस इंडियन जर्नलिस्ट का ये सवाल था कि ऐसी जगह के ऊपर जो दहशतगर्द थे या जो अटैकर थे वो दाखिल कैसे हो गए। तो उस टाइम पे जो आपके साथ गेस्ट थे, उन्होंने मुझे ये कहा कि नहीं जनाब, वो तो एक खुला मैदान है और वहां पे, लेकिन अब मैं कुछ वीडियोस वगैरह मैंने देखी हैं, तो वो मेरे ख्याल में जो दूसरे साफी थी उनके बात दुरुस्त थी। एंट्री गेट से ही है, 5-6 फुट का वो गेट नजर आता है, और इसके बाद वो जो दीवारें हैं वो वाकई 7-7 फुट की हैं, जिसके अंदर ये पिकनिक स्पॉट है, एक रिजॉर्ट है। उन्होंने कहा था ये रिजॉर्ट नहीं है, लेकिन एक पिकनिक स्पॉट या रिजॉर्ट है कि जहां पे लोग जिस तरह होता है जिप लाइन करते हैं या इस तरह की दीगर एक्टिविटीज करते हैं। एक बड़ा मैदान है कि जिसमें ये सारी एक्टिविटी। तो साथ में प्राइम मिनिस्टर ने और तमाम कैबिनेट और सर्विसेज चीफ ने जो मासूम लोग हैं उनकी हलाकत के ऊपर इजहार अफसोस किया, और साथ उन्होंने जो जख्मी हैं उनके लिए अपनी नेक तमन्नाएं जो हैं वो भी शेयर की। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो रद्द अमल इंडिया की तरफ से आया, बिल्कुल उसी के मुताबिक उन्होंने भी यहाँ से जो एम्बेसी का स्टाफ है वो 55 से कम करके 30 करने का, पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई वही की है। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जो इंडिया ने कहा है कि जी वो उसको सस्पेंड करता है, तो पाकिस्तान ने ये कहा है कि ये आबी जाहिरियत है, विच मीन्स के दिस इज अ वाटर वॉर, और इट विल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वॉर कि अगर पाकिस्तान को उसका जो राइटफुल राइट है पानी का वो डिनाई किया गया। साथ फिर पाकिस्तान ने ये भी तवज्जो दिलाई कि जनाब अगर इस तरह है तो फिर हम शिमला एग्रीमेंट भी क्या कहते हैं उसको सस्पेंड कर सकते हैं,
और साथ इसके अलावा जो वाघा का बॉर्डर है उन्होंने उसको क्लोज किया, और उसके बाद ये जो एयर स्पेस की बात आप करनी थी ये भी दुरुस्त है। तो मेरा ख्याल में कि टेंशंस आर हाई ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स आर वेल इक्विप्ड, दोनों के पास मिलिट्री फोर्सेस या उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो कैपेबिलिटी है वो दोनों मुल्कों को अच्छी तरीके से मालूम है और दोनों मुल्क समझते हैं। लेकिन मेरी जो अपना टेक है इस सारे मामले के ऊपर वो ये है कि ये सारा मामला बड़ी तेजी से चलाया गया है, और इस तरह अब गुमान होता है जैसे जैसे तफसीलात आ रही हैं कि ये इसमें मेरे ख्याल में जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो कश्मीरी का हुआ है। और कश्मीरी का नुकसान इस लिहाज से हुआ है कि उनके लिए तो अभी बड़ा टफ टाइम है, वो बेचारे क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं, एक बयानिया यह बनाया जा रहा है कि जनाब इंटरनल सपोर्टर्स को भी हम देख लेंगे, एक्सटर्नल को भी देख लेंगे। तो मेरा ख्याल में कि यह मामला जिस तरह बढ़ रहा है, मुझे तो अंदाजा हो रहा है कि ये जो मैं बार बार बात तवज्जो दिलाता हूं कि ये जो हिंदुत्व राज है ये उसी की तरफ बढ़ता हुआ एक, मेरा ख्याल में उसको मजीद पुश देने के लिए या उसके लिए ग्राउंड्स पैदा करने के लिए ये वो कोशिश मुझे दिखाई देती है। और उसमें ये भी है कि मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह पुलवामा का अटैक हुआ था उसके बाद भी इसी तरह बड़ी तेज रफ्तारी के साथ, तो मुझे समझ नहीं आती कि फिर उसके बाद देखे ना, वो पाकिस्तान में एक मिनिस्टर ने ये भी कहा कि जी पहले तो हमने चाय पिलाई थी, तो इस दफा जो है मामला फिर चाय से आगे बढ़ जाएंगे। तो मुझे नहीं समझ आती कि इस सारे मामले से अचीव क्या करने की कोशिश की जा रही है, बजाय इसके कि इन्वेस्टिगेट हो कि कहाँ अटैक हुआ, क्यों हुआ, आपकी 7 लाख या 9 लाख जितनी भी फौज वहां पे है वो किधर सोई हुई थी, कैसे वो लोग पहुंचे और वो किधर गायब हो गए। मतलब कोई मालूम नहीं है कि वो उनको जमीन खा गई या आसमान खा गया, और वो कहाँ पे है। पाकिस्तान में तो जब बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ था तो उस टाइम पे तो इंडियन मीडिया बड़ी माजरत के साथ एक तरह से नाच रहा था कि जनाब देखें पाकिस्तान में क्या हो गया। लेकिन आज जो है पाकिस्तान में से तो कोई मीडिया डिमांड नहीं कर रहा कि जनाब आप लाशें दिखाएं, आप साबित करें, आप प्रूव करें, ये सब गलत है। तो मैं तवज्जो ये दिलाऊंगा कि हमें तवज्जो देनी चाहिए कि ये सारे मामला जितनी तेजी से निपटाए जा रहे हैं और उसके बाद जिस तरह से ये सारी चीज चल रही है, तो ये सारी की सारी चीज जो है ये हमें मेरा ख्याल में कि दोनों मुल्कों को बड़े ध्यान से देखना होगा इस सारे मामले को। बिल्कुल मेजर साहब, डॉक्टर साहब आपकी जानिब बढ़ते हैं। आप इस इक़दामात को कैसे देख रहे हैं? कल हमने देखा, कल शाम को ये खबर आती है कि इंडस वाटर ट्रीटी को बैन कर दिया गया। उसके बाद आज भी पाकिस्तान में भी जो है वो मीटिंग हुई जिस पर पाकिस्तानियों ने भी कुछ इक़दामात उठाए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसको देखते हुए? इससे इससे तो हालात और ज़्यादा जो है वो मेस की तरफ जाएँगे और ज़्यादा वर्स्ट हो जाएँगे। क्या इस पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं? देखिए, हालात जाएंगे नहीं, हालात जा चुके हैं। दीज थिंग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल। जो होना था वो हो चुका है। अब तो सिर्फ इसकी जो परिणति है, जो इसका खात्मा है, जो कॉन्सिक्वेंस है, वो देखना है कि कहाँ जाता है। भाई, आप पिछले 78 साल से जो आपने जहन तैयार किए हैं, जिस ब्रांड ऑफ इस्लाम को आपने प्रैक्टिस किया है, वो तो हम भोग रहे हैं कब से। ये 26/11 आपने नहीं करवाया, 5 जिहाद आपने नहीं लड़े। हिंदुत्व राज आ रहा है इसलिए हमको जो है अपने लोगों को मरवा करके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा करके और पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना है, ये हिंदुत्व राज लाने के लिए है। जब आप अपने ही बाप दादाओं के इतिहास से वो परिचित नहीं है तो आपसे बात ही क्या की जाए। झूठ और डिनायल से तो काम नहीं चलेगा। आपने एक एक बच्चे को वेपनाइज कर दिया है अपने पाकिस्तान में कि तुम हिंदुओं से नफरत करो, और उसके बाद आपका एक ही चीज है जी, डिनायल। जी हमने नहीं किया, हमारा कोई लेना देना नहीं है जी, आपको बदनाम करने के लिए हम कर रहे हैं। क्या बदनाम, क्या इज्जत क्या है आपकी, मुझे ये बता दें। आज मेजर साहब ने सुना होगा वो पेंटागन के ऑफिशियल ने क्या कहा है आसिफ मुनीर। उन्होंने कहा कि यू कैन पुट अ लिपस्टिक ऑन अ पिग स्टिल रिमेन अ पिग। ये स्टेटमेंट है, मेरी नहीं है, मेरी नहीं है। ये एक अमेरिकन पेंटागन ऑफिशियल्स की है। दुनिया थक गई है आपसे। आपने जो देवबंदी और दूसरे स्कूल ऑफ ब्रांड को लेके नफरतें आप पढ़ाते चले गए अपनों के अगेंस्ट में, अब वो आपको खाने को आएगा। आप इसका शिकार बनोगे, ये याद रखना। ये जिन्न जब बाहर आएगा ना, वो एक शेख ने बोला था अरब में, जो खेल आप खेल रहे हो ना, इस खेल में आप पढ़ते हो सबसे ज्यादा। नवाज शरीफ मरता है, इमरान खान मरता है,
ये आपके मन की गवर्नमेंट्स नहीं बनाने देते, क्योंकि ये आपके ऊपर कब्जा करके रखना चाहते हैं। किस चीज का अटैक है? हम क्या खाएंगे? आपको क्या करना है? ये 24 करोड़ जिहादी लोगों को मिलाकर के अपने देश में हमें आफत बुलवानी है? नहीं चाहिए हमें पाकिस्तान भाई, हम पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। आसिफ मुनीर कहता है कि 2 नेशन थ्योरी, हम कहते हैं 200 नेशन थ्योरी है। चुनवाओ दीवार, वहां पे तुम्हारी शक्ल देखने की जरूरत नहीं है हमें। कोई शौक नहीं है। क्या मिलता है पाकिस्तान से? नफरत, गालियां, झूठ, मक्कारी। इसके लिए हम दोस्ती करें? इसके लिए हम आपको बदनाम करें? $1 बिलियन देने के लिए आपको कोई आज राजी नहीं है। $1 बिलियन, ये आपकी इज्जत है? भिखारी आप भेजते हो। लोग इवन सऊदी अरेबिया के बेचारे प्रिंस है, वो कह रहे कि भाई ले जाओ भिखारी यहां से, मत दो हमें यहां पे। ये हम कह रहे हैं, ये जो वर्दी, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये रॉ ने कहा है। ये रॉ वाले कहते हैं। मंजूर पश्तीन हमने खड़ा किया है, पश्तून तहफ्फुज मोमिन हमने खड़ा किया है। हमारा कल्चर अलग है, हमारा ट्रेडिशन अलग है। अरे तो अलग हो गए तो शांत बैठ जाओ यार, काम कर लो कुछ काम का। क्यों झूठ फैला रहे हो कि ये अटैक कर रहा है? 5 अटैक तुमने किए, जनता को झूठ बनाया कि ये भारत का अटैक है। झूठ के नाम पे तुमने जहर भर दिया हर एक पाकिस्तानी के अगेंस्ट में। आपके साथ क्या हुआ था लिबर्टी मार्केट में? ये आपने बोल दिया था एक लड़की से कि अगर तुम हिंदू से शादी कर लोगी, भीड़ पीछे पहुंच गई आपको नोचने के लिए। इतनी नफरत हिंदुओं से। क्या थे आपके बाप दादा? अमृतसर से आई हैं आप। नहीं होता ऐसा। कोई तुर्क एक दूसरे तुर्क को, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, नहीं कहता कि तुमने अगर एक बुद्धिस्ट तुर्क ने किसी मुस्लिम तुर्क से शादी कर ली तो बवाल मच जाएगा। मेरे तुर्क दोस्त हैं। आपको खाएगा, ये याद रखिएगा। ये याद रखिएगा, ये आपको खाएगा। आप अरबों से बड़े नहीं हैं। वो मंदिर बना के दे दिया उन्होंने, उनको पता, उन्होंने मैसेज दिया उन लोगों को, उन फोर्सेस को जो इस्लाम के नाम पे उनको डिस्टेबलाइज करना चाहती थी। इसी इस्लाम को उठा के तुर्कों ने अरबों को अपना गुलाम बना लिया। मत फैलाइए झूठ अपने समाज में कि भारत हमको खा जाएगा। आप अपना इतिहास खा गए, आप अपनी इकोनॉमी खा गए, आप अपना मुस्तकबिल खा गए, आप अपनी बच्चियों के लिए शहर खा गए। तालिबान बनाया, ये आपकी देन है पूरे दुनिया को। क्या बदनाम करना? दुनिया देखती नहीं है तालिबान का है, ओसामा बिन लादेन का है, सॉफ्ट कॉर्नर क्या आपका ओसामा बिन लादेन के प्रति दुनिया ने देखा नहीं था? अगर लड़ना है, इस्लाम का शौक है, मर्द मुजाहिद है, तो आइए सामने हिसाब किताब हो जाए। पानीपत याद है ना आपको यही याद है ना? पानीपत हुआ, गौरी आया, खिलजी आया, 17 बार मंदिर तोड़े, उसका आपने एजाज लिया हुआ है ना? वो तो हो गई यार, वो सब 15वीं शताब्दी में हुआ। मराठाओं ने पैंट गीली कर दी थी, खत्म हो चुका था वो सब। हमारे 10-15 वॉर हमारे, हम मानते हैं, मारी गई हमारी लड़कियों को, बेचा इन लोगों ने हिंदू कुश में जाकर के नंगा करके बेचा है उनको, हम मानते हैं ये बात। यही इनकी सिविलाइजेशनल कंट्रीब्यूशन है भारत में। लेकिन वो हो गया भाई, वो हो गए 200 साल। 1707 में तो मराठाओं ने हरा दिया था, उसके बाद तो अंग्रेजों ने भी हरा दिया। हम भी आ रहे अंग्रेजों से। आपको लड़ना है, मर्द मुजाहिद है, आपको लगता है कि भारत आपको बर्बाद करना चाहता है, तो लड़िए जंग फ्री में आकर के। क्यों खड़ी की आपने इतनी लंबी चौड़ी आर्मी? आपके बच्चों का जो फ्यूचर खाते हैं। लड़के खत्म कीजिए हिसाब किताब। अगर भारत को आपकी टेरिटरी लेनी होगी तो ले लेगा, नहीं टेरिटरी लेनी होगी तो आपके लोगों का डर तो खत्म होगा। 24 करोड़ लोगों को आपने मानसिक रूप से बंधक बना के रखा हुआ, डरा के रखते हैं कि भारत खा जाएगा। चाहे वो भारत का मुसलमान हो, चाहे वहां का मुसलमान हो, डर 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 उसके मन में आपने क्रिएट किया हुआ है। तो क्या ऐसे रिलीजन का फायदा जिससे आप डरे हुए रहते हो कि हिंदू खा जाएगा, हिंदू खा जाएगा, हमें दिफा करनी है, हमें दिफा करनी है। जो चीज है ही नहीं, किस चीज से दिफा कर रहे हो भाई? मैं ये समझ में नहीं आ रहा जी। कश्मीर मुसलमानों का है, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। हम यहूदियों को बदनाम नहीं कर रहे, क्रिश्चियनों को बदनाम नहीं कर रहे हैं, हम जैनों को बदनाम नहीं कर रहे हैं, हम बुद्धों को बदनाम नहीं कर रहे हैं, हम पारसियों को बदनाम नहीं कर रहे हैं, हम जो बाकी ट्राइब है किसी को बदनाम नहीं कर रहे, सब आपको बदनाम कर रहे हैं।
और आपका क्या मान है कि आपको $1 बिलियन नहीं मिलता? आपके कोई प्रधानमंत्री, किसी भी देश का राष्ट्रपति आपके न तो जनरल से न तो आपके चुने हुए प्रधानमंत्री से बात करता है। शहबाज शरीफ चुन के आए, एक बार भी बातचीत हुई उनके अमेरिका के प्रेसिडेंट से? इमरान खान आए, 3 साल उन्होंने शासन में रहे, चले गए, न तो मोदी जी ने उनका फोन उठाया न तो बाइडेन ने उठाया उनका फोन। ये इज्जत कर दी आपने अपनी। मैं फिर कहूंगा, एक बार सच बोलिए, खड़े होइए, आइए, हाँ हमसे गलती हुई है, हम सुधारेंगे अपने आप को, हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाएंगे, इस्लाम को हम पर्सनल मैटर बनाएंगे। हम बच्चों को इंजीनियर बनते हुए देखना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनते हुए देखना चाहते हैं। इस देश का बहुत पुराना इतिहास है, हम उस इतिहास को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इस्लामिक राष्ट्र करना चाहते हैं, फिर तो मुशरिक से आपको लड़ना है, काफिर आपका दोस्त नहीं हो सकता। दोनों चीज कैसे खा लेंगे आप? हलवा भी खा लेंगे और मिर्चा भी खा लेंगे, तो ये नहीं हो सकता। या तो तालिबान बनिए और या फिर जाइए उसकी तरफ जिसकी तरफ तुर्की चला गया, जिसकी तरफ अफगानिस्तान वो कजाकिस्तान चला गया, जिसकी तरफ उज्बेकिस्तान चला गया, जिसकी तरफ तुर्कमेनिस्तान चला गया, किर्गिस्तान चला गया। बैन कर दिया उन्होंने बुर्का। उन्होंने कहा खबरदार जो इस देश के नेशनल ड्रेस के अलावा कोई अरबी ड्रेस पहना तो। किर्गिस्तान ने किया है ये बात। क्यों डरा रहे हैं ये आप? ये चीजों को सच क्यों नहीं बोलते? मेरी ये समझ नहीं आ रहा। क्या 5 लड़ाई भारत ने शुरू करी है? और अगर लड़ने का शौक है तो आइए फिर मैदान में, हो जाए 2-2 हाथ। आपके साथ अल्लाह है, हमारे साथ भगवान। मेजर साहब, आपने देखा ही होगा कि आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बिहार में जो है वो लोगों से खिताब करते हुए कहा कि जितने भी यानी कि टेररिस्ट जहाँ पे भी छुपे हुए हैं, मैं उनको चुन-चुन कर जो है वो मारूँगा। इस तरह की स्टेटमेंट उन्होंने भी पास की। क्या कहेंगे आप उनके स्टेटमेंट को देखते हुए? और डॉक्टर साहब को आप काउंटर भी कर सकते हैं। सर आप म्यूट हैं, सर आप म्यूट हैं। ओके, मैं डॉक्टर साहब को काउंटर तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं जहां पे ये मुझे कहते हैं ना मुसलसल कि जी आप डिनाइल में हैं, आप मानते नहीं हैं, सब कुछ नहीं करते हैं, तो वहीं पे बड़े अदब के साथ मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब या तो बिल्कुल ही मासूम हैं, कोई ऐसी वीडियोस देखते हैं कि जो इनके जहन में खास अक्स बनाते हैं मुसलमान का या पाकिस्तानी मुसलमान का, कि उसके अलावा मतलब मेरे लिए तो ये हैरत की बात है कि आपकी 9 लाख फौज अभी भी कश्मीर के अंदर मौजूद है और आप मतलब मुझे हैरानी होती है कि जी कहां पे पाकिस्तान ने 9 लाख फौज रखी हुई है किसी भी जगह के अंदर। तो वो एक इश्यू तो है ना जी डॉक्टर साहब। अब उस इश्यू को मैं डिनाइल में हूं या इंडिया डिनाइल में है कि ये इश्यू नहीं है। और फिर आप ये खौफ की और डर की बात कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में तो इस वक्त जितना कश्मीरी मुसलमान इंडिया में डरा हुआ है, इससे ज्यादा शायद ही कोई डरा हुआ हो। मैं ये इस बुनियाद पे ये बात कर रहा हूं कि मैंने उनकी वीडियोस देखी हैं जिसमें वो दिखा रहे हैं कि पहलगाम के अटैक के बाद किस तरीके से टूरिस्ट वापस जा रहे हैं। वो बेचारे तो लपक लपक के उधर उनकी वैगनों में उनको पानी पकड़ा रहे हैं, उनको कह रहे हैं आप फ्री खाना खाइए, खुदारा मतलब हम पे शक ना कीजिए। तो ये देखे तो सही ना कि जी 1-2-4 लोग बंदूक पकड़ के गोली चलाते हैं और उसके बाद सारे के सारे ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, चाहे वो इंडिया के मुसलमान हैं चाहे कश्मीर के मुसलमान हैं, पाकिस्तान के तो चलो हैं ही ब्लैक लिस्टेड ना। और फिर मुझे हैरानी होती है कि डॉक्टर अभिषेक ये तो जिक्र करते हैं कि जी वो फला आपने कराया, फला आपने कराया। बांग्लादेश में आपने नहीं इतनी बड़ी कार्रवाई की कि आपने बंगालियों के साथ मिलकर जो है पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दी, तो वहां पे आप बिल्कुल मासूम बन जाते हैं। वो हमने आपको उकसाया था कि जनाब आप करें, उस वक्त हमने आपके भगवान से बात की थी कि जनाब इनको कहें आज हिदायत करें कि जी ये बांग्लादेश के अंदर ये कार्रवाई करें। देखें इस तरीके से बिल्कुल पर्सपेक्टिव को दोनों मुल्कों के बीच में जितनी बातचीत है, जितना सब कुछ है, जो हिस्ट्री है, और फिर हुजूर किसने इनकार किया है कि भाई हम हिंदुस्तान के नहीं है। मैंने तो आपके सामने कहा है, मैंने तो 10 दफा यहाँ पे रिबाहा के प्रोग्राम में मेरी जो बुजुर्ग दादी है वो अभी फौत हो चुकी है, वो किसी दिन ख्वाब में आके मुझे कहेंगे कि तू ये क्या बोलता रहता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जनाब इससे कोई इनकार नहीं। और रिबाहा चले मुझे तो आप गलत माने ना, क्योंकि मेरे नाम के साथ तो मेजर लगा हुआ है, मैंने दाढ़ी रखी हुई है, ये वो सब कुछ। लेकिन रिबाहा से पूछें किसी ने इसको तालीम दी है कि नहीं जनाब ये हिंदुस्तान जो है हमें खा जाएगा, ये हिंदू जो है ये हम पे यलगार कर देंगे।
जनरल आसिम मुनीर की जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है पाकिस्तान की, उनकी चंद दिन की पहले की तकरीर को आपका मीडिया, आपके तमाम लोग इस तरीके से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ये पहलगाम के अटैक के ऊपर, कि मुझे तो लगता है कि जैसे आर्मी चीफ नहीं, आप तो शायद किसी मतलब एक छोटे से मेजर की बात कर रहे हैं। भाई आर्मी चीफ ने जो तकरीर की थी उसमें उसने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जनाब दो कौमी नजरिया था जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान बना, आपने ये कहानी जो है अपने बच्चों को सुनानी है, हमारा तमद्दुन, हमारी तहजीब, हमारा रख रखाव, हमारी सारी चीजें जो है वो हिंदुओं से मुख्तलिफ। तो ये सच बात है। इस हकीकत को जब तक आप मैं तस्लीम नहीं करेंगे, हम सबके दरमियान मामला कैसे तय होंगे? मतलब देखे ना, आपकी आपका तरीकाकार मुख्तलिफ है, हमारा तरीकाकार मुख्तलिफ है, फिर उसके बाद जितनी भी हम बहस कर लें, लेकिन अब गलत है सही है वो एक अलग बहस है। लेकिन ये दुरुस्त है कि जी वो क्या कहते हैं उसको, लोग समझते हैं कि जी अगर किसी मुसलमान ने इस तरह कर दिया तो ये चीज नापाक हो जाएगी। आपके लोग समझते हैं कि जी अगर किसी, या हमारे लोग समझते हैं कि जी किसी हिंदू ने ये कर दिया तो ना। अब इसमें भी तरह तरह के लोग हैं। कई लोग हैं कि जो समझते हैं कि नहीं यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कई लोग समझते हैं कि नहीं यार इससे फर्क पड़ता है। तो मुझे नहीं समझ आती कि कहां से आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर आपने कहा कि जी पाकिस्तान के वजीर आजम को, भाई अभी ये नई इंतजामिया आई है अमेरिका की, उनके सदर का स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस था, तो मेरा ख्याल में जो सदर ट्रंप है उन्होंने अपनी पहली तकरीर के अंदर जिस मुल्क का, सिर्फ एक मुल्क का शुक्रिया अदा किया था वो तो पाकिस्तान था। तो मुझे नहीं समझ आती आपने कहां से ये बना लिया कि जी कोई मुंह नहीं लगाता तो कोई बात नहीं करता, और इस तरह की जज्बाती बातों का अब मैं क्या उसकी बड़ी। हाँ आप ये कहें कि जी इकोनॉमिक हालात में पाकिस्तान जो है वो इस टाइम पे एक टफ टाइम से गुजर रहा है, वो दुरुस्त है। और मुल्कों की तारीख में ऐसे टाइम आते रहते हैं कि जब उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर होती है, और ऐसे टाइम आते रहते हैं कि जब उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होती है। और मुझे नहीं समझ आती कि आप वो कौन सी लड़की की बात कर रहे हैं, मुझे बाहर वीडियो जरूर भेजिएगा कि जिस 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 लड़की का ये बार बार जिक्र करते हैं कि जी वो लोगों ने उस पर हमला कर दिया। आप बाहर लाहौर में नहीं फिरती, मतलब इस्लामाबाद में क्या लड़कियां नहीं फिरती? तो वहां पे कौन सी ऐसी आप कहें कि जी अटैक हो रहा है या कौन सा, क्या क्या अभी डॉक्टर साहब वो करेंगे? क्या इंडिया में ऐसे रेप केसेस नहीं है कि जिसके अंदर जो है वो ऊंची जात के हिंदुओं ने जो है वो नीची जात की लड़की की न सिर्फ रेप कर दिया बल्कि उसको इस बुरी तरह कैसे ट्रीट किया कि वो बेचारी मरेगी। हॉस्पिटल में उसका आखिरी बयान था कि जनाब ये सारा कुछ किस तरीके से हुआ है। क्या लिंचिंग के वाकयात इंडिया में नहीं हुए कि जहां पे मुसलमानों को 2-2 दिन खम्भों से लटका के जो है ना वो हिंदुओं ने मारा है? तो अब मैं कह दूं कि तमाम के तमाम हिंदू जो है वो यही सोच रखते हैं कि जी मुसलमान को कत्ल करो। लेकिन ये मैं जरूर कहता हूं कि हिंदुस्तान में चाहे सोचे समझे मंसूबे के तहत, चाहे नादास्तगी में, लेकिन ये जरूर बढ़ रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब इस्लाम के साथ दहशतगर्दी, दहशतगर्दी के साथ पाकिस्तानी इस्लामी दहशतगर्दी, बस ये यहां पे सारी बात खत्म हो गई। अब इसके बाद इनका हमने बंदोबस्त करना है। अब मोदी साहब का क्या गुजरात का उनका केस नहीं है कि गुजरात में 2002 में क्या उनके ऊपर, मैंने तो बैन नहीं लगाया था, क्या अमेरिका ने उनके ऊपर बैन नहीं लगाया था जो 2200 लोग, 2200 मुसलमान जो है वहां पे गुजरात में कत्ल हुए थे? तो ये एक चीज है, रायट्स बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज, और मतलब ये सब कुछ हुआ है। अभी ये दहशतगर्दी पाकिस्तान का कहने के खुल के मुकाबला कर लीजिए, तो आप क्यों जा रहे हैं उधर कनाडा में लोगों को मारने के लिए? आप क्यों जा रहे हैं अमेरिका में लोगों को मारने के लिए? और वो भी खालिस्तान के, मतलब थोड़ी सी पॉपुलेशन है आपके पास सिखों की। तो मेरे हिसाब से चीजें इतनी सादा नहीं है। और अभी डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि जी पहुंच गया उधर मामला जिधर पहुंचना चाहिए था। तो जी देखें, कोई भी मेरा ख्याल में पाकिस्तान भले हिंदुस्तान से तादाद में कम हो, लेकिन जो सलाहियत हिंदुस्तान के पास है उसी तरह की सलाहियत पाकिस्तान के पास है। दोनों मुल्कों के बीच में जो होगा वो मेरा ख्याल में कि बाकी दुनिया को नुकसान हो या ना हो, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों का पूरा पूरा नुकसान हो जाएगा। तो अब क्या उस रास्ते पे हमने जाना है? क्या उस रास्ते के ऊपर जाने ही हमारा कमाल है? क्या ये सब, मैं ये जरूर समझ सकता हूं कि जी डॉक्टर साहब इस टाइम पे गुस्से में होंगे, डॉक्टर साहब अपसेट होंगे, ये वो सारा कुछ मैं समझ सकता हूं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो देखिए कि चंद दिन पहले बलोचिस्तान में जो जाफर एक्सप्रेस का अटैक था उसके ऊपर क्या था? बार बार यही नहीं मुझे लेक्चर पिलाया जा रहा था कि जनाब उन लोगों को हकूक दें, उनको जो है बराबर के मौके दें, उनकी दुश्वारियों को दूर करें ताकि आपके ये मसाइल खत्म हो। तो भाई मैं भी क्या आज ये नहीं कह सकता
कि जी आप कश्मीर में जो है मुसलमानों की जो महरूमियां हैं, जो उनके ऊपर आपने तनाव का शिकार रखा हुआ है, जो उनके ऊपर सारी बातचीत है वो आप उनके ऊपर करें। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज ये हो रहा है कि ऐसी की तैसी 4 लोगों ने जो है ना वो राइफल चला दिया है, अब इसके बाद जनाब हम जो है हर चीज खत्म करके दम लेंगे। तो ठीक है, डॉक्टर साहब कहना चाह रहे हैं कि जनाब आ जाए, सामने बैठ के मुकाबला कर लें, ये कर लें, वो कर लें। तो रिबाहा इसमें माजरत के साथ क्लिंटन साहब जब दौरा कर रहे थे तब भी 40-45 जो है वो सिख जो है अचानक कत्ल हो गए थे। समझौता एक्सप्रेस जो थी पहले उसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगा, उसके बाद जनाब वो पता चला कि नहीं वो मुश्तिल हिंदू थे, वो गुस्से में आ गए थे, तो उसकी वजह से वो इंसिडेंट हो गया। तो मेरे हिसाब से इस तरीके के बहुत सारे वाकयात हैं कि जिसमें ये ना सिर्फ ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की तारीख है, बल्कि दुनिया की तारीख के अंदर भी ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं कि जहां पे कुछ कुछ एजेंडास को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की मतलब एक एक्टिविटी, ताकि पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस किया जा सके, उसके ऊपर होना तो ये चाहिए था कि समझा जाता ठंडे दिल से कि भाई हुआ क्या है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, कैसे ये हुआ है, इससे अचीव क्या होता है। मुझे सिर्फ ये समझा दें कि इससे पाकिस्तान क्या अचीव करता है। अगर मैंने आपकी बात मान ली कि हुजूर ये पाकिस्तान की शरारत, पाकिस्तान को इससे मिलता क्या, और स्पेशली आजकल के जो हालात हैं इसमें पाकिस्तान ने क्या अचीव करना था, और ये क्यों होता है कि जब भी कोई अमरीकी बड़ा हिंदुस्तान में आया हो तभी इस तरह का वाकया होता है। क्या हम करवाते हैं? हम तो अमेरिका के आपके मुताबिक बेहतरीन बड़ी हैं, मतलब हम अमेरिका के कहने पर सारी जंगें करते हैं, तो हम क्यों ये इस तरह के, हम तो अमेरिका के हुक्म के बगैर कोई काम ही नहीं करते, तो हम क्यों करेंगे जब वहां पे अमेरिकी नायब सदर आए हुए हो। तो मेरे हिसाब से ये जो इस्लामोफोबिया है या मुस्लिम फोबिया है, ये बड़ा मैं तो ये कहूंगा कि बड़ा सरायत कर गया है कि जी जिसकी वजह से आप देखिए तो सही, अभी जो कमेंटेटर अगर पाकिस्तान से वो इनवाइट भी करते हैं किसी इंडियन चैनल के ऊपर, तो एक तस्दीक आमेज रवैया है। मुसलमान वहां पे, अब मुसलमान वहां पे सिग्निफिकेंट तादाद है, पाकिस्तान से ज्यादा वो कहते हैं कि जी मुसलमानों की आबादी जो है वो हिंदुस्तान में। तो मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ये तो कहते हैं, और मेरे ख्याल में वो मैं इनके मैसेज को पॉजिटिवली लूंगा कि ये शायद अपने दर्द से कहते हैं कि जी मेजर साहब आप लोग फिक्र करें कि जी 5 साल में आप जो है वो एक दूसरे के नुकसान करोगे, मतलब पाकिस्तान में आपका नुकसान होगा। लेकिन एट द सेम टाइम मैं भी बड़े अदब से डॉक्टर साहब की ये तवज्जो दिलाऊंगा कि ये जो बढ़ता हुआ गुस्सा है, ये जो शदीद मैं कहूंगा कि अनगाइडेड अनकंट्रोल्ड जो गुस्सा है, ये जो सारा बयानिया फैलाया जा रहा है, मेरी जाती नजर में हिंदुस्तान को ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। और आप देख लें कि इस टाइम पे हिंदुस्तान के मामला जो हैं वो किधर किधर क्या क्या हैं। तो मेरे पुलवामा में पहले एक रिबाहा वो एक्टिविटी हुई थी सारी, और वो कैसे कल्मिनेट हुई थी वो सबको याद है। तो मुझे नहीं समझ आता कि इस टाइम इससे बढ़ के क्या होगा और उससे अचीव क्या होगा। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान हिंदुस्तान पे कब्जा कर सकता है या हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर कुछ कर सकता है। तो मेरे ख्याल में कि मेरा ख्याल में कहीं ना कहीं कोई सेंस जरूर प्रिवेल कर रही है, वो इसलिए कि इंडिया ने भी मुअत्तल किया है, सस्पेंड किया है वो इंडस वाटर ट्रीटी को, और उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी जो एग्रीमेंट्स थे लाइक शिमला या वो, उन्होंने भी सस्पेंशन का वर्ड इस्तेमाल किया। तो ये दोनों मुल्क बड़े अहम हैं, दोनों के बॉर्डर एक दूसरे के साथ लगते हैं। लेकिन आज पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का बयान था कि जी आप कुछ करना चाहते हैं और अगर आपने तय किया हुआ है तो फिर तो आपको कोई रोक नहीं सकता, तो आप फिर कीजिए, जवाब में जो हमसे वो हम कर लेंगे। बस इतनी सी बात है, इससे ज्यादा मजीद इस पे क्या कहा। डॉक्टर साहब आपकी जानी पड़ते हैं, और आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो बिहार में लोगों के साथ खिताब करते हुए जो स्टेटमेंट्स पास किए हैं उस पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं? और डॉक्टर मेजर साहब को आप काउंटर भी कर सकते हैं उनकी बातों। देखिए मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ मेजर साहब को। मेजर साहब कह रहे हैं हमारा कंस्ट्रक्शन है इस्लामिक आतंकवाद, खुद वो ऑपरेशन बदर लड़ रहे हैं, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, तो फिर बदर बंद कीजिए। क्यों आपके आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हम खारिज कर रहे हैं मुसलमानों को? वो इस्लामोफोबिक तो आपकी आर्मी है, फिर आप हैं इस्लामोफोबिक भाई, आप खारिज कर रहे हो मुसलमानों को। हम पे आप इस्लामोफोबिया का तमगा कैसे चला रहे हैं? हम पे कैसे आप ये चिपका सकते हैं? भैया हमने कहा कि मुसलमान को हम खारिज करके मुसलमान को मारेंगे?
तो एक कोई बात कीजिए ना, दोनों बात आप कैसे कह रहे कि जी इस्लामोफोबिया है, जी हम पाकिस्तान को, मुसलमान को और सबको हम जो लपेट रहे हैं। अरे भाई, अगर हमको मुसलमानों से समस्या होती तो हम अफगानियों की इतनी मदद नहीं करते। हमको अगर मुसलमानों से अगर दिक्कत होती तो प्रधानमंत्री मोदी को 21 तोपों की सल्यूट नहीं मिलती उनके, जो जब उनका हवाई जहाज हवा में था तो उनको वो स्कॉट नहीं करते सऊदी अरेबिया के वो सब जो फाइटर जेट्स थे। हमको अगर मुसलमानों से होती तो अरब हमारे दुश्मन होते। हमको अगर मुसलमानों से होता तो सेंट्रल एशिया हमारा दुश्मन होता। आपने जब कश्मीर के ऊपर 370 हटाने के ऊपर ओआईसी की मीटिंग करवाई थी, सेंट्रल एशिया के सारे जो मेन मिनिस्टर थे वो हमारे यहां बैठे हुए थे। तो भाई मुझे तो आपकी बात ही नहीं समझ रही। आपने वो फोर्सेस खड़े कर दिए हैं जो आपके रैंक एंड फाइल नहीं है, वो अब आपके कंट्रोल में नहीं है। आप जान नहीं छुड़ाना चाह रहे हो। आप ये भी ताल ठोकेंगे कि हमने जी रसिया को हरा दिया, हमने जी अमेरिका को हरा दिया, हमने तालिबान क्रिएट किया था। ये सोच जो आपने जरवाई है, ये जो आपने आर्मी और मुल्ला का जो आपने गठजोड़ करके समाज को विपनाइज किया, वो आज आपके सामने आ रहा है। आप अलग हो गए थे, कोई बात नहीं था, अलग हो जाते आप भाई, अपना देश बनाते, अच्छा देश बनाते। गालियां देते रहते मुसलमानों को, हिंदुओं को। आप मुस्लिम फोबिया की बात करते, हिंदू फोबिया आपको है। आपका जो आर्मी चीफ है वो कहते नहीं थक रहे कि हम हिंदू नहीं, हम हिंदू नहीं, हम हिंदू नहीं है। और हिंदुओं को यहां पे बाकी सारा रिलीजन कह रहा है थैंक यू इंडिया, लेकिन आप कह रहे हो कि जी ये हिंदू जो है ये ऊंची जात वाला नीची जात का रेप कर देता है और जो है मुसलमानों के ऊपर ये तशद्दुद करता है, लिंचिंग करता है। मुसलमान यहां क्या करता है आपको पता है? मुर्शिदाबाद मुसलमानों ने जला दिया, सारी दुनिया को मुसलमान जला रहे हैं, फ्रांस को जला रहे हैं, यूके को जला रहे हैं, इटली को जला रहे हैं। सब क्यों? जॉर्जिया मेलोनी कहती है कि ये इस्लाम को यहां से निकालो। क्यों वो खड़ा हो गया है? नीदरलैंड का जो गैट है जिसने कि 40% की या 30% जिसने वोट ले लिया नीदरलैंड में। मैं रहा हूं नीदरलैंड में, बहुत ही अच्छे लोग हैं। उन्होंने जब अगर वोट कर दिया हीथ गर्ट को, तो आप सोचिए हालत खराब है यूरोप की भी। अरे भाई मेजर साहब, सीधी सी बात है कि आपने ये जो इंटरप्रिटेशन की है वो आपके गले पड़ गई है। आप खुद लड़ रहे हो भाई, और आप हमारा दर्द नहीं समझ रहे हो। अरे तो जाइए ना फिर उस तरफ जहां से सेक्युलरिज्म का रास्ता आता है, रेनेसां लीजिए ना, या तो ऑपरेशन खंदक बंद कीजिए। अगर इस्लाम का शौक है, मुसलमान होने का शौक है, तो शरिया एक्सेप्ट कीजिए। नहीं, शरिया भी नहीं चाहिए। अफगानियों को तो आप प्राउड लेते हैं ना, आपके आईएसआई तो पहुंच गए थे जब उनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को गिराया था तालिबानियों ने। सबसे पहले तो आपके आईएसआई चीफ पहुंचे थे वहां पे कॉफी पीने कि भाई इन्होंने जंजीरें, गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। आप तो खुश थे उस समय। तो जो अफगानिस्तान के लिए वो आपके लिए नहीं होगा। अरे सच तो बोलिए भाई। हैरान हो गया है आदमी आपकी अंडरस्टैंडिंग को ये सोच के कि भाई हम दुनिया को किसी को नहीं तोड़ रहे, हम श्रीलंका को नहीं तोड़ रहे, भूटान को नहीं तोड़ रहे, नेपाल को नहीं तोड़ रहे, हम बांग्लादेश को नहीं तोड़ रहे, हम आपको तोड़ने के पीछे पड़े हुए हैं। मेजर साहब एंड पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? डॉक्टर साहब को आप काउंटर भी कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि ये भले हम एक दूसरे को काउंटर करते रहे, एवरीबडी इज डग इन हार्ड। उसने जो पोजीशन ले ली है बस उस पोजीशन से उसने नहीं हिलना। और सच्ची बात है कि पाकिस्तान बना, मैंने भी पढ़ा कि पाकिस्तान कैसे बना, हिंदुस्तान कैसे था, अंग्रेज कैसे आए, कैसे ये वो सब कुछ। लेकिन सच्ची बात बताओ रिबाहा, जब से ये 15-20 दिन या जितने भी महीना हो गया होगा कि जब से भी मैं ये हिंदू कॉलीग्स के साथ ये सारी डिस्कशंस कर रहा हूं, तो मुझे अब ज्यादा बेहतर समझ आ रही है कि पाकिस्तान कैसे बना होगा। कि मेरे इल्म में बड़ा इजाफा हो रहा है। मैं तो समझ रहा हूं कि या तो ये है कि जिस तरह मैं डॉक्टर साहब को कहता हूं कि आप वो चंद एक वीडियोस देखते हैं, तो या तो ये है कि रिबाहा आप भी कोई हार्ड लाइनर्स कोई वीडियो मेरे नहीं साथ। देखता। ये हमारे यहाँ नहीं होता मेजर साहब। ये आप क्या होता है, ये मुसलमानों की आदत है वीडियो फॉरवर्ड करने की, अपने आप को विक्टिम दिखाने के लिए। ना तो ये क्रिश्चियन करते, ना तो बुद्ध करते, ना तो जैन करते, ये आप करते हैं। मैं 3 बार ये बोल चुका था, बार बार भूल जाता था। नहीं देखते हम लोग ऐसी वीडियो, आता है तो हम डिलीट कर देते हैं। पहली बात तो कोई फॉरवर्ड ही नहीं करता। ये विक्टिम वाला हुड ये आपका आइडिया है भाई, प्लीज। अच्छा मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान ने यूरोप में कौन सी दहशतगर्दी की है? क्या है ये अंजुम चौधरी? कौन है ये कौन सा? ग्रूमिंग गैंग?
क्या पढ़ाते हैं अंजुम चौधरी और पाकिस्तान के मदरसों में अंग्रेजों के मदरसों में बैठ के क्या बात कर रहा होता है? डॉक्टर साहब, अभी ग्रूमिंग गैंग और अंजुम चौधरी, यूके की अपनी रिपोर्ट्स पढ़ लें, वो सारा एक बयानिया है। मुझे बताएं दहशतगर्दी का किसको कहते हैं दहशतगर्दी? फ्रांस में नशे के डेफिनेशन छोड़ दें, सिर्फ ये बताएं कि पाकिस्तान ने यूरोप में या अमेरिका में या कहीं और कैसे दहशतगर्दी की है? फ्रांस में जो कार्टूनिस्ट था, मशीटी लेकर के एक पाकिस्तानी को उन्होंने वो दिया था, वो चला गया उनके, उसने चाकू से हमला कर दिया। पाकिस्तानी अरे बाहर नाम बता सकती है पाकिस्तानी का? मैं आपको न्यूज दिखा दूं, न्यूज दिखा दूं आपको? ओके चलिए देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि इसके अलावा, चले मैंने मिसाल मान ली, इसके अलावा आप ये ग्रूमिंग गैंग को क्या कहेंगे? यार ग्रूमिंग गैंग डॉक्टर साहब एक डिफरेंट टॉपिक है, मुझे दहशतगर्दी का बताएं। वो ग्रूमिंग गैंग के ऊपर मैं आपसे बहस कर सकता हूं। दहशतगर्दी है, सिर्फ किलिंग दहशतगर्दी नहीं होती। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मुझे दहशतगर्दी का बताएं ना, कि दहशतगर्दी में पाकिस्तान बने हुए 80 साल हो गए, हमने यूरोप में कहां दहशतगर्दी की है? अमेरिका में कहां की है? अफ्रीका में कहां की है? जूस को मारने के लिए आपकी टीम गई थी, ग्रीक्स के लोगों ने पकड़ा, उसको निकाला वहां से। जूस के होटल के रेस्टोरेंट के ऊपर अटैक करने गए थे आप। और सुन लीजिए, उसके बाद जो लंदन की जो ट्यूब में बॉम्बिंग हुई थी, उसमें पाकिस्तानी था। स्कॉटलैंड का डॉक्टर था, वो जाकर के अपनी कार उसने घुसेड़ दी थी। ऐसे 50 हैं। नहीं डॉक्टर साहब, सच्ची बात है, मेरे इल्म में नहीं है। ये एक मार्गरेट थैचर मूर्ख थी, जिसने कहा था कि एक सेंटेंस बोलूंगा बस। मार्गरेट थैचर मूर्ख थी, वो कह रही थी पाकिस्तान इज एन इंटरनेशनल माइग्रेंट। मूर्ख तो वो जो कर दिया क्या? वो मैडलिन अल्ब्राइट ने कहा था, मार्गरेट थैचर ने नहीं कहा था। मैडलिन अल्ब्राइट ने कहा, हाँ मैडलिन अल्ब्राइट ने कहा था। और अभी मुझे नहीं मालूम कि मैडलिन अल्ब्राइट जिंदा है या नहीं जिंदा है, लेकिन भले कहा, और मेरा ख्याल में कि बहुत अच्छी बात है वो, इसलिए कि अमेरिका जो है वो अपने फायदे तो लेना चाहता है, लेकिन अगले की जान लेने के चक्कर में होता है, और पाकिस्तान ये बात मानता नहीं। ठीक है, हम उनके साथ सारे मामलात में फंसे, ये वो, लेकिन वो एक अलग बात। 80 साल हो गए हैं पाकिस्तान बने हुए। अब ये डॉक्टर साहब ज्यादती है कि दुनिया में कहीं कोई दहशतगर्दी का वाकया हो तो आप पहले उसको इस्लाम के साथ जोड़ें, और इस्लाम के साथ जोड़ने के बाद फिर पाकिस्तान के साथ जोड़ें। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी से शिकार मुल्क है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में कहीं भी दहशतगर्दी की सपोर्ट नहीं करता, इंक्लूडिंग इंडिया। मैं समझा दीजिए जरा, कैसे शिकार है? सुन, मैं बता रहा हूं ना कि 80 साल में इवन ये जो तहव्वुर राना अभी आपके पास अमेरिका ने आपके हवाले किए हैं, इनके ऊपर भी ये जो मुंबई अटैक्स की दहशतगर्दी है, ये अमेरिका में साबित नहीं हुई। आप साबित कर लें वो एक अलग बात है, लेकिन मैं सिर्फ हाईलाइट ये करना चाहता हूं कि पाकिस्तान का बराह रास्त दुनिया में किसी भी दहशतगर्दी के साथ ताल्लुक नहीं है। हाँ, आपने इंडिया के साथ तहव्वुर राणा को डेनमार्क में ही वो दहशतगर्दी के लिए पकड़ा गया, उनका प्रोसिक्यूशन हुआ ठीक है, लेकिन तहव्वुर राणा, लेकिन डॉक्टर साहब फिर ये पूरी बात करें ना, फिर पूरी बात करें कि तहव्वुर राणा 50 साल में पाकिस्तान कभी नहीं आया, पासपोर्ट उसने कभी रिन्यू नहीं किया, लेकिन आपका रेगुलर विजिटर था वो। अब किस वजह से था ये आप बेहतर जानते हैं। तहव्वुर राणा बेहतर जानते हैं। तहव्वुर राणा किसने बनाया था? पाकिस्तान ने नहीं बनाया था। उसकी शिक्षा दीक्षा भारत में हुई थी। नहीं, वो इसलिए कि वो डॉक्टर साहब सुन लें, वो 97 में पाकिस्तान से चला गया था, उसके बाद इसका एक विजिट नहीं हुआ पाकिस्तान। 97 तक था ना, 97 तक था, लेकिन 97 के बाद वो आपका बड़ा अच्छा दोस्त था। तो अब वो क्यों था, किस वजह से इंडिया जाता था? हाँ, वो आप चेक कर लेना, आपके अपने रिकॉर्ड्स में आएगा कि वो इंडिया का रेगुलर विजिटर था, उसने वहां पे कंपनीज खोली। इस हिसाब से ओसामा बिन लादेन आपका बहुत अच्छा दोस्त था, क्योंकि वो तो आपका ही था। मैं अभी ओसामा बिन लादेन का जवाब देता हूं, लेकिन इस तरह एक एक करके मैं जवाब दूंगा तो मेरी बात मुकम्मल नहीं होगी। देखें, ओसामा बिन लादेन सऊदी अरेबिया से थे। ओसामा बिन लादेन सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान या अफगानिस्तान हमारी फरमाइश पे नहीं आए थे। बराए मेहरबानी रिकॉर्ड चेक कर लें, वो आए थे जिनकी फरमाइश पे आजकल आप फिर मुझे यही देते हैं ना कि वहां पे वो अमेरिका की फरमाइश पे आए थे, और अमेरिका बेहतर जानता है कि वो क्यों लेके आया था, किस लिए लेके आया था। पाकिस्तान ने ना कोई चिट्ठी लिखी थी, ना पाकिस्तान ने उसे कोई डायरेक्ट दावत दी थी, और वो खुद तस्लीम करता था कि जी वो अमेरिका के कहने के ऊपर वहां पे आया। तो इसलिए बराए मेहरबानी इस्लाम को दहशतगर्द से ना जोड़ें, और दहशतगर्द को फिर पाकिस्तान से ना जोड़ें। एक तो मैं ये आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, 80 साल में
पाकिस्तान के, इंडिया के साथ बहुत सारे मामला होंगे, उस पर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने दुनिया में कहीं और कोई किसी दहशतगर्दाना कार्रवाई में, किसी कोई सैबोटाज एक्टिविटी, किसी चीज में पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया। दूसरा, आप बात करते हैं रेनेसांस की बहुत ज्यादा, तो बराए मेहरबानी सुन लीजिएगा कि रेनेसांस जो था वो चर्च का और बादशाह का और उनके लोगों का आपस में जो ट्राइका था, उसके क्लैश के चक्कर में फिर वहां पे वो मजहब से उन्होंने आजादी हासिल की। वो एक लंबी बहस है कि वो कैसे हुई कैसे नहीं हुई, लेकिन उस रेनेसांस को कि जो उनका एक इंटरनल एवोल्यूशन था कि जिसके ऊपर वो अपने चर्च के खिलाफ खड़े हो गए थे, क्योंकि चर्च बहुत जालिम हो गया था। तो मुसलमानों में ना कोई मस्जिद ऐसी है, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, ना कोई मस्जिद ऐसी है, ना कोई फिरका ऐसा है कि जो इतनी ताकत रखता हो कि जी वो क्रिश्चियन चर्च की तरह औरतों को कत्ल करवा दे, ये कर दे वो कर दे। तो इसलिए इस्लाम में यहाँ पे सारे बराबर हैं सब। हाँ, गलतियां बहुत सारी होंगी, बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंटेड नहीं होंगी, लेकिन कोई यहाँ पे किसी को सबक नहीं पढ़ा रहा कि जनाब तुमने हिंदुस्तान पे हमला करना है, तुमने उधर जाके इस्लाम फैलाना है। यहाँ पे ज्यादा बातचीत जो इस्लाम की होती है वो ये होती है कि अपने मुआशरे को बेहतर करो, अपने आप को अच्छा करो, फिर कहीं मैं कहूंगा कि लिस्ट के आखिर में जाके आप कहेंगे कि जी कोई हिंदुस्तान की बात होती हो, लेकिन इसके अलावा रिबाहा यहाँ पे बैठी हुई है, मेरी बात ना माने बेशक इससे पूछ लें, एक सर्वे करा लें यहाँ पे यंग पाकिस्तानीज का, आप पता करके मुझे बता दें कि कहाँ पे वो बाकायदा हिंदुस्तान के खिलाफ कोई नफरत सिखाते हैं। फिर आपने ये कहा कि जी अफगानिस्तान ने कंडेम कर दिया, मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं चेक किया होगा। उसकी रीजन ये है कि अफगानिस्तान के साथ अभी जो हमारे मामला चल रहे हैं उसमें हमने एक रेड लाइन खींची है, जिसमें हमने उनको बताया है कि भाई पाकिस्तान में दहशतगर्दी कबूल नहीं। उसकी वजह से बहुत सारे अफगानियों को पाकिस्तान 40-50 साल उनको हमने अपना मेहमान रखा है, उन्होंने यहाँ पे शादियां की हैं, उनके बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं, वो उर्दू बोल लेते हैं, हमारी जॉब से उन्होंने ली हुई है, वो सब कुछ है। लेकिन 50 साल के बाद हमने उनको पहली दफा पाकिस्तान से पुश बैक किया अफगानिस्तान में। उसकी वजह से वक्ती तौर पर उनको कुछ नाराजगी होगी, उस बुनियाद के ऊपर अगर उन्होंने कोई बयान दे दिया तो उसको मैं तो उसी तनाजर में देखूंगा, उससे ज्यादा नहीं देखूंगा। फिर डॉक्टर साहब, आप जो फलस्तीन में हो रहा है, आप सुन लीजिए, कबाब खाएंगे, ये क्या है? मैं ये पहली दफा देख रहा हूँ जिंदगी में। लगा देंगे। और मैं अब्बू से कहूंगी कि गोवा के साइड पर एक बड़ा सा खड्डा है, मुझे हिंदी जबान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू ये क्या है? कितना मजा आएगा जब हम आप पहचानती है ये क्या है? तो वीडियो है जिसमें इंडियन किड्स हैं और पाकिस्तान। ये क्या है डॉक्टर साहब? बच्चों को सिखा रहे हैं। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, रिबाहा जी ये वीडियो बहुत अच्छे से देखी होंगी, ये फॉरवर्ड कर देंगे। रिबाहा, आपने ये वीडियो देखी है कभी? जी सर, मैंने थोड़ा वो देखा था जिसमें इंडियन वो बेचारी डरी हुई है, वो क्या बात करेगी? नहीं डरी हुई हूँ, आप डरी नहीं है? ये खोल के इनको बता रहे हैं। सर मैं क्यों डरूंगी? मुझे हर बंदा ये कहता है कि मैं डरी, मेरी शक्ल ही ऐसी है, मैं क्या करूं? कोई नहीं डरी हुई सर मैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में तो आजकल मसला ये है कि कोई डर ही नहीं रहा। ये बच्चे क्या बोल रहे थे? आप कर्नल साहब को बताइए। सर आप मुझे यहाँ पे शेयर करें ना, मेरी बात सुने सर, आप मुझे ये नीचे यहाँ पे विंडो में ये नीचे गेस्ट वाली साइड पे शेयर करें ताकि। नहीं वो ठीक है, लेकिन रिबाहा मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने तो ये वीडियो जिंदगी में नहीं देखी, ठीक है? जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। किस पे कबाब खाएंगे? दिल्ली गेट पे कबाब। मुझे बहरहाल ये जो बच्चे हैं ना, मुझे तो मालूम नहीं है कि आपका मुस्तकबिल है। डॉक्टर साहब मेरे अपने भी बच्चे हैं। ब्रिगेडियर साहब ही कहूंगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे तो अपने भी बच्चे हैं, मेरे रिश्तेदारों के बहुत सारे बच्चे हैं, बल्कि इधर बच्चे ही बच्चे हैं, लेकिन ऐसे बोलते हुए बच्चे मैंने नहीं देखे यहाँ पे, सिवाय इसके कि अगर कोई अदाकारी कर रहे हो। और अगर किसी ने ये नैरेटिव बना के चलाया है वो है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप बेशक मेरी बात ना माने, मैं जब वीडियो से ऑफ हो जाऊंगा, आप खामखा मुझे हर दफा एक रैंक बढ़ा देते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी, लेकिन मुझे मेजर ही रहने दें। तो ये मैं जब चला जाऊंगा यहाँ से, आप रिबाहा से खुल के पूछ लीजिएगा कि क्या ये इनके मोहल्ले में या इनके रिश्तेदारों में किसी बच्चे को ये वीडियो दिखाई जा रही है। लेकिन ये बात मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा। कर रहे हैं आप यार। नहीं, आप चले व्हाट्सएप पे तो आप लोग गप लगा ही सकते हैं ना, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब, मैं फंस जाऊंगा इधर, इतनी हिम्मत नहीं है मेरी। और तो बस ये है सारा मसला जिसपे आप अब आए कि आप इधर गप लगाएंगे आप फंस जाएंगे, ये उधर गप लगाएंगे ये फंस जाएंगी।
और तो यही इनको तो बोल दिया सारी था भाई, बुनियाद इन्होंने है। पूछ लिया था क्वेश्चन की हिंदू से शादी करोगे, इनकी तो लिंचिंग हो गई थी, बेचारी को भागना पड़ा लाहौर छोड़ के, किनको? बहा जी को। सर 2022 में ना मैं तब रोड शो करती थी, तो यहाँ पे लिबर्टी में एक वाकया हुआ था। तो वो मेरे कोलीग्स ने ही ना मिलकर, सारों ने मिलकर जो है ना वो एक प्लानिंग की थी। तो उसके अकॉर्डिंग सब लोग ना लिबर्टी में इकट्ठे हो गए और मेरे पे टेरर दौड़ रहे थे। मैंने वहां से बहुत मुश्किल से अपनी जान छुड़ा के भागी थी। ये वाकया हुआ था चलो, 2022 में वो मेरे साथ। वो तो कोई एक सोचा समझा किसी ने आपके साथ वो किया ना। लेकिन जी मैं जी। ये कह रहा हूं कि रिबाहा फेयर ओपिनियन दे, अगर आपके साथ हुआ तो मैं उस पर, मतलब मेरे हिसाब से वो अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताएं रिबाहा, क्या आप लाहौर में नहीं घूमती? क्या आप मतलब इर्द गिर्द नहीं जाती? क्या रोज, सर अल्लाह पूरा एक माफ करे, साल यहाँ मैं पे घर में लड़कियों की, बंद रही हूँ। सर पूरा एक साल घर में बंद रही हूँ। नहीं वो ठीक है वो, लेकिन क्या आप वो कह सकती हैं कि ये वाकया सबके साथ है? नहीं सर, सबके साथ तो नहीं है। मेरे बाद मैंने देखा था सर, वो मेरे से पहले एक वो जो मीनार पाकिस्तान में उस लड़की के साथ हुआ था। और मेरे बाद मैंने देखा कि एक इचरे की लड़की थी, वो इचरे में वो खाना खाने गई थी, तो हलवे के नाम पर ही उसने अरबी लिखी हुई थी, तो काफी वो बेचारी के वो साथ बहुत देखें बुरा। मेरे बात, वो इस तरह के किस्से बड़ी अदब के साथ हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा हैं। और दूसरा, टिकटॉक के जमाने में अब तो ना मैं किसी हिंदुस्तानी वीडियो को सीरियस लेता हूं, ना पाकिस्तानी वीडियो को सीरियस लेता हूं। वो इसलिए कि लोग व्यूज बनाने के लिए, भाई देखे ना जहाज में, आपने वो वीडियो पिक्चर देखी होगी, अगर नहीं देखी तो बेशक गूगल करके देख लें, कि जहाज में एक बंदे ने ऐलान कर दिया कि जी मैं खुदकुश जैकेट पहन के आया हूं, मैं इस जहाज को गिरा दूंगा। और एक पैसेंजर खड़ा हुआ और उसने कहा कि जी मैं इसके साथ सेल्फी लेना चाहता हूं। भाई वो जहाज को तबाह करना चाहता है और एक पैसेंजर कह रहा है कि सेल्फी ले लो। तो पहले ये सेल्फी हुआ करती थी, अब ये टिकटॉक की वीडियोस है कि जो बड़ी वो है। तो एनीवेज, मैं आखिर में मुझे याद ही नहीं रहा, मैंने ऊपर टाइम देखा 50 मिनट, तो मुझे याद आया कि बेगम ने कहा था 45 मिनट से ऊपर नहीं होना। तो इसलिए बड़े अदब के साथ, हिंदुस्तान भी बहुत तगड़ा होगा, पाकिस्तानी बहुत तगड़ा होगा, सारी चीजें अपनी जगह पे होंगी, लेकिन बेगम से तगड़ा कोई नहीं है। तो डॉक्टर साहब तो बेस्ट आदमी है कि उनके पास इस तरह का कोई मसला नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि जो ये वाकया, आपने मेरी तारीफ ये की है या मेरे को जलील किया, मुझे समझ ही नहीं आया यार। ये डॉक्टर साहब ऑफ द एयर और बिल्कुल कोई सिक्योर चैनल पे बातचीत करेंगे कि मैंने आपकी तारीफ की है या क्या की है। फिल वक्त इसको जो है ना बीच ग्रे एरिया में ही रहने दें। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आप एंड पर मैसेज दे दें, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। देखिए एंड पे कोई मैसेज नहीं देना, पाकिस्तान के बाद में वो पाकिस्तान का वो जो सिक्योर लाइन है वो है नहीं, वो फ्रिक्वेंसी नहीं है भाई साहब, वो कोई नहीं समझ पा रहा। मेजर साहब ने प्रूव कर दिया पाकिस्तान जो है वो इनोसेंट मुल्क है। सारे एयरपोर्ट पे जब पाकिस्तानियों को देख करके अलग निकलवा दिया जाता है कि भैया आप सुरक्षा में जरा आ जाइए, आपकी ग्रीन पासपोर्ट है, एक्स्ट्रा वो सब कर रहे हैं। वो पाकिस्तानी नहीं, वो मुसलमान की वजह से है। चलिए भाई, तो दुनिया ही पागल है, मतलब दुनिया पागल है, हम पागल है, दुनिया को इस्लामोफोबिया आप भी चाहते हैं। आखिरी बात करूंगा, जो दुनिया में ताकतवर होते हैं उनको हर वक्त एक दुश्मन चाहिए होता है। फिल वक्त वो दुश्मन, आसान दुश्मन जो है मुसलमान है। आप इतनी कह रहे थे यूरोप की बातें, अमेरिका ने माजरत की इराक के ऊपर झूठा हमला करने की। उन्होंने कहा था ना वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। उनके 4 स्टार जनरल ने जाके पूरी सलामती आपने काउंसिल माजरत में, की भारत पे 5 बार हमला करने की, मैं ये कह रहा हूं जिहाद कि ही जी किया ना मेरी, आपने तो हमला नहीं, 5 जिहाद किया, एक माजरत की आज तक। देखें मैं देखें, अभी अभी मैं हाफिज सवाल सईद पूछ को रहा अपने हूं। घर में रखने की आपने माजरत की, दाऊद इब्राहिम को अपने घर में रखने की माजरत की, मसूद अजहर को IC 814 से अबडक्ट करने की माजरत की। आपने किस चीज की माजरत की? क्या आपने बस इस तरह करते हैं डॉक्टर साहब कि आप लोग इस पे माजरत कर लें कि बांग्लादेश में जो किरदार आपने अदा किया था वो गलत था। आपने खामखा एक तो दूसरे फिर मुल्क के आप इस पे इंटरनल माजरत मामला में करें कि दखल आपने दिया। भारत को और गलत आप उड़वाया इसमें था। माजरत कर रहे हैं फिर कि आप कश्मीर में आपने जो इस पे भी 1 लाख माजरत से कर ज्यादा लेना लोगों को कत्ल कि किया आपने वो गलत था। 1947 में तो पाकिस्तान भी आपने अपनी हिस्से की सारी माजरतें कर लेगा। 1947 में आपने देश को तोड़ करके इस्लाम के नाम पे, इसकी माजरत आप कीजिए। आप क्या सोचते हैं आप अपनी धरती को तोड़ेंगे और आपके साथ कर्मा नहीं आएगा? मेजर साहब थोड़ा सा तो आपको वो डॉक्टर होना साहब, पड़ेगा, वो बड़ी अदब के साथ कहूंगा मैं। 1947 वाली माजरत तो मेरा ख्याल में खत्म होगी ना, उससे तो आगे दोनों देश बन गए। वो तो बहुत, कतर भी मतलब वो खत्म तो हो एक, गया, आप ही देश बन गए, आप ही मार रहे थे अपने लोगों को। और अगर हमें तो मैं ये हमें कह रहा हूं ना कि छुड़वाना अगर होता तो हम हिंदुस्तान अपने पास अपनी नहीं रख सारी लेते। गलतियों पे, अगर हिंदुस्तान अपनी सारी गलतियों पे माफी मांग ले तो पाकिस्तान को भी मांग लेनी चाहिए अपनी सारी गलतियों। भारत की सिर्फ एक गलती है कि वो अभी तक आपको बर्दाश्त करता रहा बस, और उसके लिए माफी मांगते हैं, अब नहीं और करते। पाकिस्तान की सिर्फ एक गलती है कि वो भारत की सुप्रीमेसी को तस्लीम नहीं करता।
ये पाकिस्तान का है। भारत को सारी दुनिया कहती है ये ऐसे लोग हैं 10,000 साल तक किसी के ऊपर ईंटा तक नहीं चलाया। आप ही एक है आउटलायर जो कहते हो कि हम दहशतगर्द हैं और अब आप सुप्रीमेसिस्ट हैं। दुनिया मैं हैरान होता हूँ कि आप कैसे, जिस तरह वो अमेरिकी कहते हैं ना कि मुसलमान दहशतगर्द है, खुद अमेरिकियों ने दुनिया में जितने कत्ल किए हैं उससे ज्यादा कत्ल किसी ने अपनी पूरी सिविलाइजेशन में नहीं किए। अमेरिकी इसी तरीके से आपकी मौजूदगी पे मुझे हैरानी होती है कि आपने कश्मीर में 1 लाख से ज्यादा लोगों को कत्ल किया है, वो गुनाह नहीं है, लेकिन भारत जो है वो किसी के ऊपर सुई भी नहीं मारता। ये मुझे हैरानी होती है। चाइनीज आपको क्यों दहशतगर्द कहते हैं? चाइनीज क्यों कहते हैं? चाइनीज आपको वो तो कहते हैं इस्लाम मेंटल प्रॉब्लम है, चाइनीज कहते हैं ये इस्लाम इज मेंटल प्रॉब्लम, वो तो अमेरिका नहीं है। हाँ, इस्लाम का एक मेंटल प्रॉब्लम है और वो ये है कि जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह दें उसके बाद आप किसी की ताबेदारी बर्दाश्त नहीं करते। ये एक प्रॉब्लम भी है, ये खूबी भी है। तो ये एक चीज आप है। ये बताइए ना, आपको अमेरिकन दहशतगर्द कह रहा है, चाइनीज दहशतगर्द कह रहा है, इंडियन दहशतगर्द कह रहा है, अरबी भी दहशतगर्द। मैं कह रहा हूँ जी, मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर साहब जो सबसे बड़ी खुद दहशतगर्दी करता हो, अमेरिका ने जितने कत्ल किए हैं 1900 जब से अमेरिका दुनिया में आया है, आप मुझे बता दें अमेरिका ने कितने कत्ल किए हैं, कितने रेड इंडियंस मारे हैं, कितने मुसलमान मारे हैं, कितने सारे लोग मारे हैं। दुनिया में बहुत लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं, हम उससे क्या? अगर ईरान ने इराक के ऊपर फिर उसको दहशतगर्द कहना कि जो लाखों लोग मार रहे हैं। दहशतगर्द है। ईरान और इराक एक दूसरे को मार रहे थे ना, आपस में लड़ रहे थे, हमसे क्या लेना देना? ये किससे लड़ रहे हैं? कुर्दों को कौन मार रहा है? तुर्क कुर्दों को मार रहे हैं, यमनियों को सऊदी मांग रहे हैं, इससे हमारा क्या लेना देना है भाई? हमने तो किसी को नहीं मारा। आप दहशतगर्दी से क्यों जोड़ते हैं? हम जोड़ते हैं। हाँ? अलकायदा हमने बनाई थी। देखिए जी, अलकायदा जिन्होंने बनाई थी, आज उन्होंने सुन लें डॉक्टर साहब, आप देखें ना, मुझसे वजाहत मांगते हैं अलकायदा की। पाकिस्तान तो और अलकायदा का क्या ताल्लुक है भाई? आप क्या पे थे उसके जो चीफ अल जावरी, आप क्या पे था पाकिस्तान की? वो डॉक्टर साहब यहाँ डंडी ना मारे ना, यहाँ पे आप डंडी मार रहे हैं। अलकायदा के जो वालिद साहब हैं, सुन लें, अलकायदा के जो वालिद साहब हैं, उन्हीं ने अभी अपने बच्चे को सीरिया का हुक्मरान बनाया है, उस पे इनाम भी लगा हुआ है डॉलरों में। लेकिन तो वो उसका बाप है, उसके बच्चे से क्या लेना देना? उन्होंने बना दिया। ओसामा बिन लादेन आपके घर में मिला, वो दुनिया डॉक्टर साहब देखें, मैं हैरान होता हूं, आप इसराइल को दहशतगर्द मानते हैं? मैं नहीं मानता इसराइल को दहशतगर्द। बस यहाँ पे बात खत्म हो जाती है ना आपकी और हमारी। तो आप यानी कि आप ये नहीं मानते कि इसराइल जो है वो फलस्तीनियों की नस्लकशी कर रहा है? नहीं मानते ना। किसको? अलकायदा को और ओसामा को आप दहशतगर्द नहीं मानते? क्योंकि मैं इसराइल को दहशतगर्द नहीं मानता। मैं अलकायदा को दहशतगर्द मानता हूं। अभी तो आपने कहा कि हम नहीं मानते। कब कहा मैंने कहा कि अलकायदा हमने नहीं बनाई, अलकायदा जिन्होंने बनाई है। जब आपको पैसा दिया जा रहा था रशिया की वॉर लड़ने के लिए, ये तो आप ही भेज रहे थे ना बना के। नहीं डॉक्टर साहब, इतनी हाई लेवल मीटिंग्स में हम नहीं बैठते थे। वो हाई लेवल मीटिंग्स बड़े बड़ों में होती थी, वो बना के भेजते थे। हाँ, हम रास्ता बने हुए थे, हमारे पास से गुजर के जाते थे, वो एक अलग बहस है, लेकिन हमने नहीं बनाई। आप ही वो थे, बंदूकें आप ही, वो उंगलियां थी जो बंदूकों को चलाती थी। नो डॉक्टर साहब, हम अफगानिस्तान को असिस्ट कर रहे थे, ये बात मैं मानता हूँ। हम अफगानिस्तान की सपोर्ट कर रहे थे, ये मैं मानता हूँ। वही लेकिन जो सपोर्ट कर रहे थे वो अलकायदा बन रहा था, तालिबान बन रहा था। हाँ, तालिबान जो है वो एक नेशनल फिनोमेना था। जब वो रशियंस वहां से निकले तो जिस तरह पीछे वॉर लॉर्ड्स आपस में लड़ रहे थे, तो वो स्टूडेंट्स खड़े हुए, उन्होंने मुल्क का निजाम संभाल लिया, पाकिस्तान ने उसको सपोर्ट किया, वो तालिबान थे। तो तालिब का मतलब तो स्टूडेंट है। अब वो एक अलबदर मत लड़िए ना, एक बार और सपोर्ट कर दीजिए टीटीपी को मेजर साहब, एक बार। नहीं हमने तो चले, बात लंबी हो जाएगी। अब मुझे आपने ब्लैक लिस्ट में शामिल करवा दिया है घर में, तो अब मैं, वो फौज में कहते थे कि 5 मिनट लेट हो गए तब भी इतनी बेइज्जती होगी, और 5 दिन लेट हो गए तब भी इतनी बेइज्जती होगी। तो इसलिए आप भले अब घंटा प्रोग्राम करना चाहते हैं, कर सकते हैं। मैं आपसे तो इतना घंटा प्रोग्राम नहीं कर रहा मेजर साहब, मैं तो बड़े अदब के साथ आपसे ये कह रहा हूं कि जब तक आप ट्रांजैक्शंस को ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखेंगे, जबरदस्ती की पैरेलल्स क्रिएट करेंगे, विदाउट कॉन्टेक्स्ट, विदाउट एनी सिमिलरिटीज, चीजें ठीक नहीं होंगी। आप कह डॉक्टर साहब, मैं जाती तौर पे जंग का बिल्कुल कायल नहीं हूँ। मैं जाती तौर पे 2 मुल्कों के टकराव का बिल्कुल कायल नहीं हूँ। कोई कायल अगरचे मेरे नाम के साथ, सुन ले, अगरचे मेरे नाम के साथ मेजर लगा हुआ है,
मैं ना यहाँ पे आपको एक महमूद शाम है, फलस्तीन के शायर थे, उनकी एक बात के ऊपर मैं खत्म करता हूँ। तो वो उन्होंने ये कहा कि जंगें खत्म हो जाएंगी, लीडर फिर हाथ मिला लेंगे, लेकिन वो बूढ़ी माँ कि जिसका बेटा शहीद हो गया, वो उसकी राह तकती रहेगी। वो जवान औरत के जिसका खामन मर गया, वो अपने महबूब खामद का रास्ता देखती रहेगी। और वो बच्चे कि जिनका बहादुर बाप कत्ल हो गया, तो वो बच्चे जो है उसका इंतजार करते रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, कभी कभी तो मैं ये सोचता हूं कि इंडिया पाकिस्तान ने जो एक दूसरे पे बंदूक चलानी है ना, वो जिस तरह आप कह रहे थे खुल के सामने आए चला लें, भाई उसके बाद दोनों को पता मेजर चल जाएगा। साहब, क्यों मेजर है ना, साहब दोनों जिस को पता जिस चल जाएगा आदमी को कि भाई जिस आदमी कैसे को एक बातचीत मिनट के जरिए लीजिए, कुछ हो सकता है। मेजर साहब जिस आदमी को आप लोगों ने और यहाँ की कम्युनिस्ट मीडिया ने बदनाम किया, प्रधानमंत्री मोदी, वो काबुल में आपके नवाज शरीफ के एक फोन कॉल पे अपनी जान को जोखिम में डाल के वो बंदा चला गया, और उसी बूढ़ी माँ के पैर छुए उस काफिर आदमी ने, ताकि ये लड़ाइयां ना हो। और आप कह रहे हो कि हिंदू राज होगा यहाँ पे? अपनी पॉलिटिकल कैपिटल उस बंदे ने दांव पे लगा दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। अभी आपको पता नहीं है यहाँ पे कम्युनिस्टों ने क्या क्या खेल किया है जिससे कि हम लड़ रहे हैं, और आप कह रहे हो कि हम आपके साथ आज ये कर रहे हैं क्योंकि हम आपको बदनाम करना चाहते थे। लाहौर में काबुल से सीधा फ्लाइट उकरवा के और नवाज शरीफ के शादी में जाना था। हम कौन सी बदनामी आपकी चाहते थे? पठानकोट हुआ, उसके बाद हमने पठानकोट के बाद आईएसआई को बुलवाया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सी बदनामी हम आपकी करवाना चाहते थे तब? नहीं डॉक्टर साहब, देखें, मोदी साहब भी इधर ही हैं, नवाज शरीफ साहब भी इधर ही हैं, और मेरा ख्याल है कि मोदी कई साहब तो कोशिशें इधर नाकाम। रहेंगे, नवाज शरीफ साहब का भरोसा नहीं कब जेल में चले जाए। आप लोग बचा के रखिए उनको, वरना वही वो हमारे अब आपको नवाज पता है शरीफ कि साहब का है, उनको भी डॉक्टर जेल में देख साहब लूं एक बार। आपकी मेरा तो डॉक्टर साहब, जीवन आपकी साथी फिल्में लगा। अच्छी हैं, आपकी फिल्में अच्छी हैं और हमारे ड्रामे अच्छे हैं, तो इसलिए ठीक है, नहीं, चलता हमारा तो रहता है। दिल भी अच्छा है और आपका जो है चालें अच्छी हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि मैंने देख लिया नवाज शरीफ को जेल में, मैंने देख लिया इमरान खान को जेल में। बस आप शहबाज शरीफ को जेल में दिखा दें, मैं गंगा नहा लूं, आंखें बंद कर लूंगा, उसके बाद दुनिया पे मेरा भरोसा उठ जाएगा कि भाई हाँ भाई पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है। ये आप जल्दी कर ले बस। डॉक्टर साहब, आपके भी कई बड़े बड़े लीडर जो है वो जेलों में गए हैं, तो जेलों में जाना लीडरों की जो है ना, वो उनकी अच्छी ग्रूमिंग के लिए हमारे वो होता है, दूसरे तो वाले इसमें कोई परेशानी लीडर वाली अच्छे बात है। पर्पस के लिए या करप्शन के लिए जाते थे। मैं बस यही पढ़ रहा हूँ कि एक बार जो मेरी आंखें बंद हो, मेजर साहब दिखा दीजिएगा ये एक जो दृश्य है कि शहबाज शरीफ साहब का भी जो है वो जेल में हो, उनकी भी सुनवाई हो रही हो। बस ये देख लूं, जीवन पे भरोसा थोड़ा बढ़ जाएगा मेरा, वरना जीने की इच्छा बची हुई है। चलो, ये कोई इतनी बड़ी फरमाइश नहीं है, आपकी पूरी कर देंगे। अभी क्या जाते जाते आपको बताइए भाई, थैंक यू सो मच, जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर नहीं साहब, नहीं थैंक यू डॉक्टर सो साहब, आपके जो लोग उन फैमिलीज के साथ कंडोलेंस, और जो जख्मी हैं उनके साथ इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। दोनों बहुत खूबसूरत प्यारे देश हैं, तो दुआ है कि जी बेहतरी हो। तो मैं भी यही मैं तो कहूंगा कि उम्मीद हूँ। दुआ यही करूंगा, प्रार्थना यही करूंगा कि अच्छा मुस्तकबिल बनाइए, बच्चों को पढ़ाइए। साइंस टेक्नोलॉजी बहुत कुछ है करने के लिए। माजी में गलतियां हुई, गलत रास्ते पे चले, कोई बात नहीं, आइए मुस्तकबिल अच्छा कर ले, फ्यूचर अच्छा कर ले। बॉर्डर है तो रहने दीजिए, कोई इन बॉर्डरों को क्रॉस नहीं करना चाहता, कोई यहाँ किसी का खून नहीं पीना चाहता। हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में। हम आज चाहते हैं आप भी आगे बढ़ें, मगर ऐसे लोगों को जो ये करते हैं, मेजर साहब दिल से ढूंढिए। लंबी बात कर देंगे, बाहर कट करो और खुदा हाफिज। मैं बस इतना ही कहूंगा, जो ऐसे लोग हैं आपके यहाँ पे उनको निकालिए, समाज से बाहर कीजिए। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का वरना बहुत बातों शुक्रिया। का मेजर साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। यहाँ जंग लगने से पहले मेजर साहब के घर जंग लग जाए तो इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।